हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिया और वेदा की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। पिछले बार में आपने क्या सुना था वो तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम आगे सुनते हैं। सिया कॉल रिसीव करती है और कहती है, हेलो। यहाँ दिशा को तो पता नहीं था कि सिया ने कॉल रिसीव किया, तो वो थोड़ा गुस्से में और टोंक देते हुए कहती, ये क्या है, ये इतनी बिजी कहाँ रहते हैं। जब भी मैसेज या कॉल करो तो यही सुनने को मिलता है, मैं बिजी हूँ, फ्री होकर कॉल करती हूँ। तू क्या इतनी बिजी रहती है। तभी श्रेया कहती है, दिशा तू भी दीवार पे अपना सर पटक रही है। तुझे तो पता है कि अब वो बिजी क्यों रहती है, फिर भी तो उसे क्यों डांट रही है। दिशा फिर से कहती, अच्छा तो सिया तुझे मिल गई इसलिए तो अब हमसे भी बात नहीं करेगी क्या। वो तो तुझे कल ही मिली है और तू हमें ही भूल गई। वाह, क्या बात है। इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता जितना जल्दी तू बदल गई। हमने तुझे हफ्ते पहले कॉल किया था, तूने तब कहा था कि तू फ्री होकर कॉल करेगी, लेकिन आज तक तूने एक बार भी कॉल नहीं किया। दिशा कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। यहाँ वेदा और सिया दोनों सुन रहे थे। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। दिशा कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोलते। तभी मनस्वी कहती, यार दिशा रहने दे, दोनों भी बिल्ली बन गया है, वो कुछ नहीं बोलने वाले। सिया के सामने उसके बोलती बंद ही हो गई। पता नहीं यार, जिसे भी अपने पार्टनर मिल जाते हैं सब बदल जाते हैं। तभी दिशा कहती है, मुझे लगा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी ये दोस्त कभी नहीं बदलने वाले। लेकिन मेरा ये मानना गलत था। तू तो सिया से मिलने के बाद सिया की हो गई। वेदा सिया से इशारों में कहते हैं, उससे कह दो कि वो सो गई है। सिया मना करती है और कहती है, सॉरी गाइस, मेरी वजह से वेदा आप लोगों से बात नहीं कर पाते। सिया की आवाज सुनकर सब चुप हो जाते हैं। कुछ देर तक आवाज ही नहीं आती। सिया फिर से कहती, वैसे गाइस लोग नहीं जानते क्या। सिया कहती है, हम क्या नहीं जानते। सिया कहती है, यही कि वेदा को कोई और मिल गया है और वो मुझसे ज्यादा उससे ही बातें करती रहती है। वेदा जब ये सुनती है तो शौक हो जाती है। वो तुरंत ही सिया के हाथ से फोन लेकर कहती है, देखो गाइस, सब कुछ भी नहीं है। सिया झूठ कह रही है, वो तुम लोगों को उकसा रही है यार। दिशा गुस्से में कहती है, अच्छा सिया क्यों झूठ कहेगी, उसने तुझे किसी और के साथ देखा ही होगा, वरना वो ऐसा कभी नहीं कहती। वेदा सिया को घूर के देखती है तो सिया हंसने लगती है। तभी श्रेया की आवाज आती है। श्रेया कहती है, ओए डॉन, कहीं तू फिर से उस लड़की से तो नहीं मिला ना। सिया जब ये सुनती है तो वो चुप हो जाती है और वेदा के हाथ से फोन लेकर कहती है, कौन सी लड़की। श्रेया कहती है, वही जो उससे पहले पसंद थी। वेदा कुछ कहने चाहती है कि सिया सीरियस होकर वेदा को चुप रहने का इशारा करते हैं। वेदा अब क्या ही करती, वो चुप हो जाती है। सिया कहती है, वो कौन। वेदा ने मुझे कभी उसके बारे में नहीं बताया। क्या वो वेदा की एक्स है। तभी नमस्ते मुस्कुराते हुए कहती, नहीं उसकी एक्स नहीं है, वो डॉन की बेस्ट फ्रेंड थी और वो डॉन को बहुत पसंद थी और उन दिनों डॉन उससे कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगा था। लेकिन बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि डॉन उससे अब कभी बात नहीं करता। तभी दिशा कहती है,
भाभी मिलना तो छोड़ो, वो दोनों बात भी नहीं करते। और हैरानगी की बात यह है कि दोनों एक ही गांव से हैं। तब भी सिया पूछती है, ऐसा क्या हुआ था कि वैदों ने उससे बात करना ही बंद कर दिया? तभी श्रेया कहती है, भाभी आप डॉन से ही पूछ लीजिए ना, वो आपको सब बता देगी। सिया वेदा की तरफ देखती है। अब वेदा सिया के हाथ से फोन लेकर गए थे। तुम लोग ना क्या फालतू की बातें लेकर बैठे हो? दिशा कहती है, ब्रो लगता है तूने ये बात भाभी को नहीं बताई। वेदा कहती, हाँ नहीं बताया। श्रेया कहती, तो अब बता दे। वेदा सिया की तरफ देखकर कहती, हाँ बता दूंगी। और तुम लोगों ने ये क्या लगा के रखा है? आज मेरी पिटाई करवा के ही रहोगे तुम लोग। तभी दिशा कहती है, हाँ वो तो हम वहां पर नहीं है, वरना सबसे पहले तुम्हारी पिटाई हम ही करते हैं। फिर कहते हैं, भाभी को फोन देना जरा। वेदा सिया की ओर फोन करती है और कहती है, फोन स्पीकर पे ही है। दिशा कहती है, भाभी आज हम वहां पर नहीं है, इसलिए आप ही हमारी तरफ से उसकी पिटाई कर देना। अब सिया कुछ कहे उससे पहले वेदा कहती है, तुम सब ना गद्दार हो, दोस्त की साइड लेने की वजह मुझे पिटवा रहे हो। सिया वेदा को घूरते हुए देखती है। वेदा की बोलती बंद। सिया कहती, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनके नखरे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। श्रेया कहती, भाभी अगर वो ज्यादा नखरे करे ना तो उसकी पिटाई कर देना, आपको कोई भी नहीं रोकने वाला। मनस्वी कहती, हाँ भाभी हमारी ओर से भी, भले ही वो हमें गद्दार कहे। अब सिया मुस्कुराते हुए कहती, ओके। तभी वेदा कहती, क्या ओके? फिर कहती, तुम तीनों मिलो मुझसे, फिर देखना मैं कैसे तुम तीनों की पिटाई करती हूँ। सिया वह कोई घूर रही थी। वेदा एक नजर सिया को देखती तो चुप हो जाती है। दिशा कहती है, भाभी वेदा ने आपको उस लड़की के बारे में नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, वो लड़की वेदा के लायक ही नहीं। वो वेदा को इस्तेमाल करके अपने शौक पूरे कर रही थी, और वेदा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन वेदा को जब उसकी सच्चाई पता चली तो उसने उससे बात करना ही बंद कर दिया, और उस लड़की से उसके बाद को कभी ना ही मिली और ना ही बात की। दिया वेदा को ही देख रही थी। दिशा कहती, अभी आप वेदा से इस बात को लेकर नाराज मत होना। और वेदो, सॉरी यार। वेदा उदास हो गई थी। वो धीरे से कहती, इट्स ओके। अभी मनस्वी कहती, बोन वैसे तू ज्यादा मत सोचना, दिशा ने बता दिया ना। फिर कहती, अभी ये ज्यादा कुछ किसी से कहती नहीं, बस अपने मन में ही दबा के रखते हैं, और कुछ भी हो तो सारा गुस्सा खुद में निकलती है। अब आप ही इसे अच्छे से समझाना। या जब वेदा की ओर देखती है तो वेदा का चेहरा उतरा हुआ था, तो वो कहती है, हाँ मैं समझा दूंगी। तभी श्रेया कहती है, अच्छा भाभी हम कॉल रखते हैं, आज आप डॉन की अच्छे से पिटाई करना, और अगर हमने आपको कुछ ज्यादा कह दिया हो तो सॉरी। दिया हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, मेरे दोस्त भी मुझे ऐसे ही टोन देते रहते हैं। दिशा कहती है, ठीक है भाभी, बाय। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है। दिया वेदा को कहती है, हम्म तो आप अभी भी मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। वेदा कहती है, हम्म फिर कहती है, लेकिन अब उसके बारे में क्या बताना?
वो प्यार नहीं था, वो तो सिर्फ मुझे अच्छी लगती थी और कुछ नहीं। सिया हल्का सा मुस्कुराती और वेदा के चेहरे को अपना दोनों हाथों में थाम कर कहती, तो फिर आप मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? वेदा सिया के हाथ को नीचे करते हुए कहती, क्योंकि जो बात आपको मुझे बतानी चाहिए थी वो मेरे दोस्तों से आपको पता चले। सिया कहती, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कहती, लेकिन अब आप किसी और लड़की से फ्लर्ट करोगे और मुझे अगर पता चला तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वेदा हल्का सा मुस्कुराते हुए कह रही, क्या आपको लगता है कि मैं किसी से फ्लर्ट करती हूँ? किया कहती, हाँ, मुझे लगता है कि आप मेरी पीठ पीछे दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करते हो। वेदा मुस्कुराती और कहती, मैं किसी से फ्लर्ट नहीं करती, और अगर फ्लर्ट करना ही होता ना तो आज मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड होती। आपकी तो मुझ तक पहुंचने की बारी ही नहीं आती। या वह गुस्से में कहती है, अच्छा, तो फिर जाओ, बनाओ और गर्लफ्रेंड्स, यहाँ क्या कर रहे हो? इतना कह के वो खड़ी हो जाती है। वेदा मुस्कुराते हुए सिया को बेकअप करते हैं और कहती है, मैडम, जी, सिर्फ आपके साथ ही फ्लर्ट करना है और पूरी लाइफ मुझे आपके साथ ही रहना है। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। इतना कह के वो सिया के नेक पे किस करते हैं। सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और वेदा की ओर टर्न करके उसे टाइट हग कर लेती है। फिर कुछ देर बाद कहते हैं, वेदू, मैंने भी आपसे कुछ छुपाया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्लीज आप नाराज मत होना। वेदा हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, तो उसमें डरने की क्या बात है? आपको जो भी बताना है खुल के बताइए। मैं आपकी तरह ना ही गुस्सा करूंगी और ना ही नाराज रहूंगी। या वेदा से थोड़ा दूर होती है और कहती है, वेदू, बात यह है कि सबसे पहले मैं एक लड़की के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थी और ये बात मेरे दोस्तों के साथ साथ माँ पापा को भी पता थी। वो मेरी दोस्त ही थी। जब मैंने उसे शादी की बात की तो वो मुझसे दूरियां बनाने लगी। उसने मुझसे बात करना भी कम कर दिया। फिर एक दिन मैं उससे मिलने गई तो उसने कहा कि उसके मॉम डैड ने उसकी शादी फिक्स कर दी है और अब वो मेरे साथ नहीं रह सकते। इतना कह के या कुछ देर पहुंच लेती है। वेदा कहती, फिर क्या हुआ? दिया उदास होकर कहती है, फिर क्या होना था? उसने शादी कर ली और मैं मजनू की तरह रोती रह गई। तभी वेदा कहती है, कहीं आपने शराब पीना तो शुरू नहीं कर दिया था ना? या कहते हैं, हाँ, एक दिन मैं बार में पहुंच गई थी, लेकिन अभी पता नहीं उन्हीं को कैसे पता चल गया। वो तुरंत ही वहां आई और मुझे डांट कर अपने घर ले गई और उसने मुझे बहुत समझाया। कुछ देर बाद स्तुति भी वहां पर आ गई और उसने भी मुझे बहुत डांटा। मैं बड़ी मुश्किल से उस सदमे से बाहर आई। कभी कभी वो हमारे दोस्तों की पार्टी में आ जाती थी, लेकिन वो मुझसे कभी बात नहीं करती थी, हमेशा इग्नोर ही करती थी। फिर मैं भी उसे इग्नोर करने लगी और अपने काम में फोकस करने लगी। फिर सोचा कि इसके बाद कभी किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। लेकिन न कह के वो चुप हो जाते हैं।
वेदा सिया के दोनों हाथ बड़े ही प्यार से थामती है और कहती है, लेकिन क्या? सिया वेदा ने जो उसने हाथ थामे थे उसे और टाइट करते हुए कहती है, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो पता नहीं, मेरा दिल मेरे बस में ही नहीं रहा और बार बार आपको ही देखने का मन किया करता था। आपसे बात करके मुझे सुकून मिलने लगा था और मैं जब आपको देखती थी ना तो ऐसा लगता था कि मैं पूरी लाइफ आपके साथ रहना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना, शायद लव वो मुझे आपको देखता हुआ था और पता नहीं था कि हम मिलेंगे। इतना कहते हुए सिया की आंखें नम हो गई थी। वेदा सिया को टाइट हग करती और कहती, अच्छा हुआ आपका ब्रेकअप हो गया वरना आप मुझे किससे मिलते। सिया वेदा को दूर करते हुए कहती, हम्म। वेदा सिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामती है और उसके फोrehead पे किस करते हुए कहती है, क्या आप मेरे लिए माँ पापा के बाद मेरी सब कुछ हो। सिया वेदा को हक कर लेती है और कहती है, आई लव यू। वेदा कहती है, क्या आप अभी सीधी से बात करते हो? सिया जब ये सुनती है तो शौक हो जाती है क्योंकि उसने सिद्धि का नाम तो उसे बताया ही नहीं था। तो फिर वेदा को कैसे पता चला? ये तो मैं अगले पार्ट में ही पता चलेगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।